हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज जेसिका एंड वाचिंग केयर्स विद जेस। और आज की वीडियो होने वाली बहुत स्पेशल, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ 5 myths दैट कैन ruin योर होल क्लास 10। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, जितने भी नए 10th क्लास के बच्चे हैं, क्योंकि ये सारी गलतियाँ बहुत कॉमन होती है और बहुत सारे लोग करते हैं इन सारी गलतियों को। बट तुमको ये गलतियाँ अवॉइड करनी है ताकि तुम एक अच्छी परसेंटेज ला सको, एक डिज़ायर्ड परसेंटेज ला सको। इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो myth नंबर 1 इज़ रियली जो कॉमन है, तुम लोग सुनते ही सुनते होंगे, तुम्हारे मम्मी पापा कहते होंगे तुम लोगों को कि एनसीईआरटी कर लो एंड एनसीईआरटी इज़ एवरीथिंग, तुम लोग उसमें टॉप कर दोगे, ब्ला 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 ब्ला। तुमको एक बेसिक सा चीज़ बता रही हूँ। एनसीईआरटी इज़ लाइक अ ह्यूमन बॉडी का स्केलेटन। जैसे स्केलेटन होता है नॉर्मल, एक तुमने देखा होगा तुम्हारी लैब्स वगैरह में। स्केलेटन सारा काम नहीं कर सकता ना, उसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। सिमिलर वे हम लोगों को मतलब एनसीईआरटी पे डिपेंडेंट नहीं रहना है। एनसीईआरटी आपको एक स्ट्रक्चर जरूर दे सकता है, बट आप यूँ नहीं कर सकते कि एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पढ़ के चले गए या ये कर लिया वो कर लिया, क्योंकि सीबीएसई का क्वेश्चन पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है। तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस अलग बुक्स से या फिर सैम्पल पेपर्स वगैरह से करनी पड़ेगी। नंबर 2, ये वाली बात तो मेरे को बहुत लोगों ने कही थी कि तुम 20 पेपर कर लो, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर्स, एंड तुम्हारा पेपर उन्हीं के अंदर से बन के आएगा। और मैंने वो चीज़ करी भी। 20 क्या, मतलब अगर हर सब्जेक्ट का मिलाकर देखे तो फिर 6 सब्जेक्ट होते हैं हमारे, ठीक है, 20-20 सबके मिला लो, ठीक। तो उसके हिसाब से बहुत क्वेश्चन पेपर बन जाता है। तो मैंने भी बहुत सारे क्वेश्चन पेपर करे थे और उसके रिलेटेड क्वेश्चंस भी करे थे, एक्स्ट्रा बुक्स भी खरीदी थी बहुत सारी। और उन सबको करने के बावजूद भी मोस्ट ऑफ द पेपर में मैंने ये चीज़ देखी कि कॉन्सेप्ट तो वही है, बट क्वेश्चन आपको एज इट इज़ कभी सेम नहीं मिलेगा। वही वाली बात है कि वो आपको एक स्ट्रक्चर दे देगा, आपको क्वेश्चन पहचान में आने लग जाएंगे धीरे धीरे, बट आपको बिल्कुल वो एकदम से ये नहीं बताएगा कि यही क्वेश्चन आएगा तुम्हारे पेपर में। एक आधा क्वेश्चन ऐसा हो सकता है कि वही क्वेश्चन उठ के आ गया तुम्हारे पेपर में, बट मोस्ट ऑफ द चांस ये रहेंगे तुम्हारे कि आप लोगों को उस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना आ जाएगा, इसलिए वो क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने ज़रूरी है। अ रियली कॉमन मिथ दैट आई हैव सीन इन पेरेंट्स कि जो बच्चा सुबह जल्दी उठ के पढ़ता है वही टॉपर होता है। देखो भाई, ऐसा कुछ नहीं होता। तुमको जिस समय पढ़ना है तुम उस समय पढ़ना। मेरे पेरेंट्स भी मुझे ये बात बोलते थे, तू जल्दी सुबह नहीं उठती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती। अब रात को जब मेरी 12-1 बजे तक मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो रही है और मैं सुबह 5 बजे कैसे उठ सकूँ? दैट इज़ नॉट ह्यूमनली पॉसिबल ना। तो फिर तुम लोग 7-8 घंटे की नींद पक्की रखो अपनी। और मतलब तुम लोगों को पूरा रेस्ट होना चाहिए तुम्हारा, स्पेशली जब तुम्हारा एग्जाम का सीजन चल रहा होगा ना, उसके अंदर रेस्ट करना ही करना है तुम लोगों को। इन सब की बातें मत मानो, जिस समय तुमको पढ़ना है उस समय पढ़ो। और पर्सनली मैं बता रही हूँ कि मैंने तो ऐसा आज के ज़माने में कोई बच्चा नहीं देखा जो इतनी जल्दी उठकर पढ़ रहा हो। तो कुछ कुछ होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे रात को ही पढ़ाई करते हैं। पेरेंट्स बोलते हैं सोशल मीडिया छोड़ दो, तुम्हारा सब कुछ हो जाएगा, तुम भगवान बन जाओगे। ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने अपना चैनल क्विट कर दिया था, मेरा इससे भी पहले एक चैनल था, एंड दैट वाज द बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ माई लाइफ। यहाँ पर अभी इस समय तुम लोगों को जो 22 सब्सक्राइबर दिख रहा है ना, उससे भी कुछ ज़्यादा सब्सक्राइबर होते मेरे। और इस चीज़ का मुझे इतना रिग्रेट होता है ना। आजकल डिस्ट्रैक्शन अगर सोशल मीडिया से नहीं आ रही तो कहीं ना कहीं आपके बच्चे को डिस्ट्रैक्शन होगी। ये बात अपने पेरेंट्स को समझाओ तुम, या ये वीडियो दिखा दो अपने पेरेंट्स को। बट इट इज़ नॉट नेसेसरी कि आपको बच्चा सोशल मीडिया पे कोई गलत ही काम कर रहा है। क्या पता चले वो आपको अर्न करके दे रहा है कुछ समय के बाद, या फिर क्या पता चले वो कुछ अच्छा सीख रहा है सोशल मीडिया से। पेरेंट्स ऐसा समझते हैं कि जैसे पेंटिंग हो गई, आप किसी फुटबॉल वगैरह जैसे गेम में हो, तो वो सारी चीज़ें आपका टाइम पास है। इन रियलिटी दैट इज़ नॉट टाइम पास। आप 10th क्लास में आ चुके हैं, यू आर इन योर हाई स्कूल। तो आप लोगों को मतलब जिस हिसाब का स्टडी स्ट्रेस होता है ना, तो बैक बेंचर के अंदर भी स्ट्रेस आने लग जाता है। जो बच्चा बहुत कम भी पढ़ता है ना, उसके अंदर भी एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि स्कूल वाले भी प्रेशराइज करते हैं। आपके खुद के मन में भी एक प्रेशर होता है कि 10th क्लास में मुझे इस बार कुछ अच्छा करना है। आपके पेरेंट्स भी आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, बेशक साइलेंट एक्सपेक्टेशंस हो वो। तो उन सब चीज़ों को क्विट मत करो। उन चीज़ों को क्विट करोगे तो तुम्हारी मेंटल पीस की ऐसी की तैसी हो जाएगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने पेंटिंग बिल्कुल छोड़ दी थी। पेपर के बाद जब मैंने पेंटिंग करने की ट्राई करी ना, एक आधी पेंटिंग बनाई, उसके बाद मेरा मन भी नहीं लगा, ना मेरा हाथ उतनी अच्छे तरीके से बैठा जैसे पहले पेपर पे बैठता था। और दिमाग में इतनी ओवर थिंकिंग होने लगी है थ्रू आउट योर ईयर। तो इन सब चीज़ों को मत छोड़ना।
वन मोर रियली कॉमन मिथ अमंग पेरेंट्स, जो मेरे पेरेंट्स में भी कहीं ना कहीं ये बात थी, उन्होंने कभी मुझे जिताया नहीं, वैसे ये बात मेरे को ताना ताना में ये बात बताई जाती है कि आपका बच्चा अगर 6 घंटे से कम पढ़ रहा है तो दे कैन नॉट एज देयर क्लास 10th। ऐसा कुछ नहीं होता, हर किसी की अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग होती है। क्या पता चले जितना आप 2 घंटे में काम कर रहे हो और एक बच्चा है वो 2 घंटे में एक काम कर रहा है, एक बच्चा है उसी काम को वो 6 घंटे में कर रहा है, तो मतलब वो कम टाइम में हर एक की स्पीड लेवल होती है ना, जैसे हर कार की अलग अलग मतलब रेंज होती है, उस तरीके से हर बच्चे की अलग अलग स्पीड होती है अंडरस्टैंड करने की उस चीज़ को। आपको किसी और को देखकर अपने स्टैंडर्ड्स नहीं फिट करने चाहिए कि हाँ ये 12 घंटे पढ़ेगा तो मैं 13 घंटे पढ़ूंगा। ऐसा कंपटीशन नहीं है, आपका कंपटीशन खुद से होता है कि आपने पिछले साल ऐसा करा तो इस साल आपको क्या गलतियां अवॉइड करनी है। जितने में आपको आप एक टॉपिक उठा लो और आपको ये बात करनी है कि ये आज के आज में ही खत्म होना चाहिए, बेशक उसमें 10 घंटे क्यों ना लगे, आपको वो टॉपिक खत्म करना है। दैट इज रियल स्टडी, ना कि ये कि मैं 12 घंटे पढ़ रहा हूँ, 13 घंटे पढ़ रही हूँ तो मैं तभी टॉप कर पाऊंगी। ये थे वो मिथ्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन है, और जो पेरेंट्स हैं, इंडियन पेरेंट्स हैं, उनको ये बात लगती है कि हमारा बच्चा अगर ये सारी चीज़ें करेगा जो मैंने तुमको पहले वाली चीज़ें बताई, जो मिथ बताई, तो हमारा बच्चा इस चीज़ को कर लेगा। ऐसा कुछ नहीं होता, मैंने ये सारी चीज़ें करके देख ली एंड येट आई ओनली स्कोर्ड 85%। 85% कम नहीं है, आई वुड स्टिल से अगर आपके 80% से ऊपर आ रहे हैं ना मार्क्स तो अच्छे मार्क्स है, बहुत अच्छे मार्क्स है। इनफैक्ट इससे नीचे भी आ रहे हैं तो आप खुश होने चाहिए खुद से। तो मैं बस इतना कहूँगी कि आप लोगों को टाइम के साथ अपना स्टैंडर्ड भी बदलना चाहिए, और टाइम के हिसाब से जैसे सब लोग चेंज हो रहे हैं वैसे अपने मतलब बर्ताव में या अपने शेड्यूल में थोड़ा थोड़ा चेंज लाना चाहिए। दिस इज स्मार्ट वर्क, एंड जो आप लोग करना चाह रहे हो कि सुबह हम 6 बजे उठेंगे, 3 बजे उठेंगे, कुछ बच्चे मैंने ऐसे देखे 3-3 बजे उठते हैं, तो वो हार्ड वर्क कर रहे हो, बट आप एक मतलब फुलिश वे में हार्ड वर्क कर रहे हो। हार्ड वर्क करो बट ऐसा करो कि वो एफिशिएंट हार्ड वर्क हो। दैट वॉज इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा कि कौन सी मिस्टेक्स को अवॉइड करना है। और भी चीज़ें बताने के लिए इस पूरे चैनल पे थ्रू आउट द ईयर आप लोगों को वीडियोस मिलती रहेंगी सैटरडे या संडे के आसपास। एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, अपने सारे दोस्तों को शेयर कर देना इस वीडियो को, और अपने पेरेंट्स को साथ में बिठा कर दिखाना ये वीडियो कि ऐसा नहीं होता है। See you all next video.